वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग बीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर। तो कैसे आप सब हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करता हूँ आज की क्लास। और आज की क्लास इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए ग्रामर के मैंने लगभग टेंस करवा दिए हैं, जो कुछ बचे हैं उन्हें मैं जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। तो आज का टेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके बेसिक फार्मूलाज हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन के तौर से हम शुरू करते हैं। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, जिस यानी जिन था, थी, थे, सका, सकी, या, ई, इस तरीके के वाक्य आते हैं। जैसे वह दिल्ली गया, वह दिल्ली से आई, इस तरीके से। कभी कभार बात वेयर के लिए हो सकता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका फार्मूला है। तो फार्मूला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। एक क्विक रिवीजन जो पिछली बार पढ़ाया था, उसके बाद शुरू करता हूं आज की क्लास। तो फार्मूला क्या है? सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस एक्सरसाइज को हम बनवाने वाले हैं। तो आज शुरू करता हूं। तो पहला है, और मैंने सुविधा की दृष्टि से नीचे लिख रखे हैं, क्योंकि इसे इरेज करूंगा तो ये सब चले जाएंगे, मैं देख देख के बनाता रहूंगा। मैंने उसे कल एक किताब दी थी। ठीक है, तो यहां जगह नहीं बची है, तो एक बार आप लोग नोट कर लें, उसके बाद मैं एक एक करके बनवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने उसे कल एक किताब दी थी, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो क्या करना है? मैंने उसे कल एक किताब दी थी। तो मैंने की सबसे पहले आई, और दी थी सेकंड फॉर्म। तो आई गेव हिम ए बुक यस्टरडे। उसके बाद है उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो उसने की इंग्लिश ही, और लिखना की सेकंड फॉर्म रॉट रिटन। तो उसने ही रॉट ए लेटर टू हिज फादर। उसके बाद हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो मैंने नीचे इसको सुविधा की दृष्टि से लिख रखा है, ताकि मैं इसे जब इरेज करूं तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसे मिटाते हैं और शुरू करते हैं इसकी क्लास। तो पहला है मैंने उसे कल एक किताब दी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मैंने की होती है आई, और मैंने की होती है आई, और देना की सेकेंड फॉर्म गेव। आई गेव हिम ए बुक। और कब दी? यस्टरडे मतलब कल। मैंने उसे एक किताब दी। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उसने ही, लिखना की सेकंड फॉर्म रॉट। ही रोट ए लेटर टू हिज फादर। उसने अपने पिता के लिए एक पत्र लिखा। और तीसरा, हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो हमने की क्या होगी? सबको पता है, बी, याद करना की LEAR। देखिए यहां पर कोई सहायक क्रिया नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो बी लर्नड, और अपना की वी लर्न अवर पाठ की लेसन। वी लर्न अवर लेसन, हमने अपना पाठ याद कर लिया। वी लर्न अवर लेसन, हमने अपना पाठ याद कर लिया। चौथा क्या है? चौथा है कि वह विद्यालय जाया करती थी। देखिए वह विद्यालय जाया करती थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका हम पूरा अभी एक क्लियर करेंगे। यहां पर बनाते हैं वह विद्यालय जाया करती थी। अच्छा, लड़की है, ठीक है। तो सी, वह विद्यालय जाया करती थी, तो क्या होगा? सी। एक होता है यूज्ड, सी यूज्ड टू गो। सी यूज्ड टू गो टू कहां? स्कूल।
ध्यान दीजिए, देखिए एक फार्मूला होता है जहां पर हैबिचुअल थिंग्स है, ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटीज है, थिंग्स क्या, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, जहां पर हैबिचुअल एक्टिविटीज है, आदत संबंधी बात है कि हमारे बाबा प्रतिदिन जाने के टाइम शाम को आग जलाया करते थे, हुक्का पिया करते थे, शाम को या सुबह टहलने जाया करते थे, बरगद के पेड़ के नीचे ताश यानी कार्ड्स खेला करते थे। तो एक आदत है, हैबिचुअल एक्टिविटीज है, तो वहां पर क्या लगेगा, उसको यहीं पर फार्मूला बना देता हूं, पहले से नोट कर लो फिर लिखूं। तो सी यूज टू गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाया करती थी, उसने दूध पी लिया, ठीक है, तो इतना नोट करें और उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद यहीं से शुरू करूंगा। उसने दूध पी लिया, तो देखते हैं, तो वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था, घूमने, तो वह की क्या होगी, वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था, तो ही यूज्ड टू गो, तो ही यूज्ड टू गो फॉर वॉक और डेली, हाँ ठीक, ही यूज्ड टू गो फॉर वॉक डेली। तो यहां पर के ये सब बन गए हैं, और ये यूज टू की बात है, जो हैबिचुअल एक्टिविटीज की बात है, वो मैं थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा। कुछ वाक्य हैं, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। और एक वाक्य है, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था। देखिए क्या इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था और वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है एक ऊपर वाला काम है, ये हैबिचुअल थिंग्स है, ये हैबिचुअल एक्टिविटीज को बताता है, और यहाँ पर हैबिचुअल एक्टिविटी जैसी कोई चीज नहीं है। तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था, और वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था, इसे नोट करें तो क्या है, बनाओ ठीक, he used to work कितने, 8 hours, he used to work 8 hours daily। ये यहां पर हैबिचुअल मतलब क्या होता है, आदत है इसकी, कि वो आदत संबंधी बातें जब बताता है तो यहां पर हैबिचुअल एक्टिविटीज कही जा सकती है, ठीक। थोड़ा अंतर है, देयर इज माइनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ सेंटेंसेस। तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था, यह सरल वाक्य है, ही वर्कड 8 hours
ही वर्क 8 hours डेली। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था। यहाँ पर अगर हम फार्मूला बनाए तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे यूज टू, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही सब्जेक्ट यूज टू वर्ब से फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। तो जहां पर हैबिचुअल एक्टिविटीज की बात की जाए तो वहां पर हम इस तरीके का फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे वह प्रतिदिन रोज सुबह चाय पिया करती थी। वह प्रतिदिन रोज चाय पिया करती थी, वह प्रतिदिन चाय पिया करती थी। तो वह प्रतिदिन चाय पिया करती थी, वह प्रतिदिन चाय पीती थी। समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसे मैं इरेज करता हूं तो यूज टू वाला एक और बनाते हैं। वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी। और एक अंतर है, वह प्रतिदिन सुबह चाय पीती थी। दोनों सेंटेंसेस में एक ही अंतर है, यहां पर है पिया करती थी, यानी हैबिचुअल एक्टिविटीज कही जाती है, हमने समझ लिया। हमको यहीं पर फार्मूला अप्लाई करना है। एक में सब्जेक्ट यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम आपको बताएंगे इनमें था लगता है। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले बताते हैं, वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी। सी यूज टू ड्रिंक, सी यूज टू ड्रिंक टी। और एवरी मॉर्निंग, और क्या, एवरी मॉर्निंग, ये इस तरीके से बनेगा। अब प्रतिदिन सुबह चाय पीती थी, ये भी एक्चुअल थिंग्स है। तो सी पीती थी, इसका बनेगा सी हैड टी एवरी मॉर्निंग। दोनों में इतना अंतर है कि वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी, वह सुबह चाय पीती थी। अब यहाँ पर दोनों बातों में प्रतिदिन लगा है, इसका मतलब यही हुआ पीती थी, यानी उसकी भी रूटीन में चाय शामिल थी। प्रतिदिन सुबह पीती थी और ये पिया करती थी, एक ही बात है। अब यहाँ पर अंतर क्या हुआ, हमने यहाँ पर पीने यानी ड्रिंक था ना, उस ड्रिंक को हमने हैड लिख दिया, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब पीने के लिए हैड रख दिया गया है। ठीक है, हैड। अब चाय ली और कप में ली, तो चाय जब कप में ली है आपने तो पिएंगे। ऐसा थोड़ी उठा के जेब में रख लेंगे। ठीक है, जब आपने चाय ली है तो जब आपने चाय ली है तो आपने कप में डाली, और ऐसा तो है नहीं पिएंगे नहीं अपने जेब में रख लेंगे, ऐसा नहीं। जब चाय ली है तो आप पिएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।